एक छोटा सा गांव था। मिट्टी की महक, कच्ची पगडंडियां और सुबह सुबह गायों की घंटियां। उसी गांव में रहती थी अम्मा। उम्र भले ही 70 की थी, लेकिन उनके हाथों में आज भी बचपन वाली गर्माहट थी। अम्मा की रसोई का दरवाजा थोड़ा सा खुला कि घी की खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती, मानो पूरे घर को एक मीठी मुस्कान मिल गई हो। अम्मा कहती थी, घी सिर्फ खाना नहीं, ये घर की बरकत है, दादी की दुआ है और माँ का प्यार है। गांव में एक लड़की थी, राधा। हमेशा भागदौड़ भरी पढ़ाई, फोन और ऑनलाइन दुनिया में उलझी रहती थी। उसे लगता था कि घी पुरानी बात है, कैलोरी, फैट, हेल्थ वाले मैसेजों में फंसी हुई थी। अम्मा जब भी रोटी पर घी लगाना चाहती, राधा कह देती, अम्मा बस नहीं चाहिए। अम्मा हंस देती, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी उदासी तैर जाती। एक दिन सर्दियों की सुबह थी। रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर अम्मा दूध उबाल रही थी। अचानक उनका हाथ फिसला और घी का कटोरा टूट गया। राधा भागते हुए आई, अम्मा आपको चोट तो नहीं लगी? अम्मा बोली, नहीं बेटी, मैं ठीक हूं, बस घी गिर गया। कभी सोचा है मैं घी क्यों बनाती हूं? राधा चुप, उसने कभी सोचा ही नहीं था। अम्मा ने धीमी आवाज में कहा, जब तुम्हारे दादाजी बीमार थे, मैं रात भर उन्हीं के लिए घी का हलवा बनाती थी। घी में दुआ होती है बेटा, और जब इसे किसी के लिए प्यार से बनाया जाए तो ये सिर्फ खाना नहीं, इलाज बन जाता है। राधा चौंक गई। अम्मा ने आगे कहा, हर घर की खुशबू अलग होती है, हमारे घर की खुशबू घी है। ये बताती है कि यहां प्यार पकता है। कहानी का मोड़, उस शाम राधा ने पहली बार खुद हाथों से घी निकालने का सोचा। वह अम्मा के पास बैठी, मुझे भी बताओ अम्मा, घी कैसे बनता है? अम्मा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने राधा को दही जमाने से लेकर मक्खन मथने तक हर कदम सिखाया। छोटे हाथों से जब राधा ने लकड़ी का मथानी घुमाया, तो उसे लगा मानो वह सिर्फ घी नहीं, अपने बचपन की भूली यादें मथ रही हो। जब घी तैयार होकर सुनहरे रंग में चमका, राधा ने पहली बार उसकी खुशबू को महसूस किया। वह बोली, अम्मा, यही है आपके हाथों का राज? अम्मा हंसते हुए बोली, नहीं बेटी, राज घी में नहीं, प्यार में है। लोग समझते हैं घी सिर्फ स्वाद बढ़ाता है, पर असल में ये रिश्ते बढ़ाता है। अंत पर एक मीठा स्पर्श। अब जब भी राधा रोटी बनाती, वह अम्मा की तरह हल्के से उसके ऊपर घी लगाती और कहती, ये सिर्फ स्वाद नहीं, अम्मा की दुआ है। धीरे धीरे गांव के लोग भी कहते, राधा की रसोई से वही पुरानी अम्मा वाली खुशबू आने लगी है। और अम्मा दूर बैठकर मुस्कुराती, घी की तरह चमकती हुई, घर की बरकत की तरह फैलती हुई। अंत। एक दिन सर्दियों की सुबह थी। रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर अम्मा दूध उबाल रही थी। अचानक उनका हाथ फिसला और घी का कटोरा टूट गया। राधा भागते हुए आई, अम्मा आपको चोट तो नहीं लगी? अम्मा बोली, नहीं बेटी, मैं ठीक हूं, बस घी गिर गया। कभी सोचा है मैं घी क्यों बनाती हूं? राधा चुप, उसने कभी सोचा ही नहीं था। अम्मा ने धीमी आवाज में कहा, जब तुम्हारे दादाजी बीमार थे, मैं रात भर उन्हीं के लिए घी का हलवा बनाती थी। घी में दुआ होती है बेटा, और जब इसे किसी के लिए प्यार से बनाया जाए तो ये सिर्फ खाना नहीं, इलाज बन जाता है। राधा चौंक गई। अम्मा ने आगे कहा, हर घर की खुशबू अलग होती है, हमारे घर की खुशबू घी है। ये बताती है कि यहां प्यार पकता है। कहानी का मोड़, उस शाम राधा ने पहली बार खुद हाथों से घी निकालने का सोचा। वह अम्मा के पास बैठी, मुझे भी बताओ अम्मा, घी कैसे बनता है?